महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारुलीजन। बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा की कार्यवाही की खबर से करते हैं। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इससे पहले सदन में शोकाभिव्यक्ति भी हुई। इसके बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सदन में राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण के दौरान माकपा और रालोपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों की मूंग की खरीद का मामला राज्यपाल के सामने उठाया। बेनीवाल ने कहा कि हम राज्यपाल अभिभाषण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन राज्यपाल को इससे अवगत करवा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माने जाने के बाद जब राष्ट्रगान शुरू हुआ, उसके कुछ देर तक विधायक हंगामा करते रहे, लेकिन फिर बाद में वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए। तो आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है और राज्यपाल कल्याण सिंह जैसे ही विधानसभा पहुंचे, अभिभाषण शुरू हुआ और उसी दौरान हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल गई। हनुमान बेनीवाल ने मूंग की खरीद का मामला अभिभाषण के दौरान ही उठा दिया और साथ ही राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया। पूरे प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल विधानसभा पहुंचे। उस दौरान सीपी जोशी, जिन्होंने कल ही विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला, वो भी मौजूद रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कोई अच्छी व्यवस्था आगामी दिनों में सभापति महोदय देंगे, ये हम अपेक्षा करते हैं। पिछली सरकार के जो अभिभाषण है उसमें सरकार की निंदा की गई है, खासतौर पर कृषि को लेकर, और इसमें ये कहना है कि ये माना गया कि गत वर्षों में किसानों ने आत्महत्या की। एक सर जो रिक्त पद थे वो नहीं भरे गए और जो वार्ड नहीं, एक सर बता दो ना, तो बोल देंगे तो लगता है तो दिक्कत नहीं है। ये वाला अरे यार लाइव के साथ दूसरे चैनल पे लाइव आ रहा है तो बता दो। वैसे वो भी दूसरी वाली सदी में कहा जा रहा है, उठा लो माइक, इसलिए उठा रहे। वो करें। हाँ वैसे देखिए, ये बात तो सही है कि राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण देते हैं तो उसमें मौजूदा सरकार की एक विजन दिखती है कि किस तरीके से वो राजस्थान के लोक कल्याण के काम करेगी। लेकिन विगत सरकार की ऐसी नीतियों को, और मैं तो ये मानता हूं कि पिछली सरकार ने विगत 5 सालों में, कांग्रेस पार्टी तो इस बात पर ऐतराज कर ही नहीं सकती, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतने वर्षों तक उनको सत्ता का अवसर मिला, किसने मना किया था कि वो किसानों के लिए काम नहीं करे, नौजवानों के लिए काम नहीं करे, इस राजस्थान की तरक्की के लिए, बुनियादी विकास के लिए काम नहीं करे। मेरा ये मानना है कि केंद्र की और राजस्थान की सरकारों ने, विगत सरकार ने और मौजूदा केंद्र की सरकार ने किसानों के लोक कल्याण की जो नीतियां जारी करी हैं, कांग्रेस पार्टी उसका इंच मात्र भी नहीं कर पाई है। इसलिए राष्ट्रपति, आपको बता दें कि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसी दौरान हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। विधानसभा जब पहुंचे राज्यपाल कल्याण सिंह, अभिभाषण के दौरान ही हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली और उस दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही सीपी जोशी, जिन्होंने कल ही विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया, वो भी मौजूद थे। तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे और इसी बीच अभिभाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने मूंग खरीद का मुद्दा उठाया और इस पर हंगामा हुआ। पूरे प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा पहुंचे और अभिभाषण हुआ, शोकाभिव्यक्ति भी हुई और अब कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, नई सरकार के नए सत्र में अभिभाषण के दौरान ही हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। गोवर्धन, बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आज जमकर के हंगामा हुआ। निर्दलीय भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इनके 5 विधायक मूंग खरीद के मुद्दे को लेकर के वेल में आ गए थे और जब राज्यपाल का अभिभाषण
खत्म हुआ और राज्यपाल चले गए तो उसके बाद में काफ़ी टिक्का टिप्पणियां भी हनुमान बेनीवाल के जरिए की गई और वो टेबल पे चढ़ करके भी टिप्पणियां की गई। इस मुद्दे को लेकर के जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस पूरे आचरण को लेकर के गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि अगर इस तरह का अपमान होता रहा, उनके खिलाफ टिप्पणियां की जाती रहीं, अनर्गल टिप्पणियां की जाती रही, तो 5 साल भी अगर सदन नहीं चले, सदन की कार्रवाई नहीं चले तो वो इसके लिए तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल के बीच भी जोरदार गर्मागर्म बहस हो गई और एक बार तो हालात यहाँ तक बन गए कि भाजपा के जो विधायक हैं गुलाब चंद कटारिया के मामला उठाने के बाद, आपत्ति करने के बाद वो भी वेल में आ गए। सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये जो पूरा वाकया हुआ, जो हंगामा हुआ, उसकी निंदा की। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस बात पर अड़े हुए थे कि ये जिस तरह का आचरण किया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मेज पर चढ़ना और अनर्गल टिप्पणियां करना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सबको समझाया और ये आश्वासन दिया कि इस तरह के आचरण पर आगे से कार्रवाई की जाएगी और ये जो राज्यपाल का अभिभाषण है ये विधानसभा की कार्रवाई में अंकित नहीं होता, कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता, इसलिए उन टिप्पणियों को कार्रवाई से निकालने जैसी कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ी। अब अगर राज्यपाल के अभिभाषण की बात की जाए तो ये 38 पेज का अभिभाषण है जिसमें 90 बिंदुओं में बातें कही गई हैं। और इसमें खास बात यह है कि गाय, किसान, इस पर फोकस किया गया है। किसानों की कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर दर्शाया गया है। किसानों के 5 साल बिजली की किसानों की बिजली की जो दरें हैं वो 5 साल नहीं बढ़ाने की घोषणा का जिक्र इसमें किया गया है। भाजपा राज में बंद की गई स्कूलों को फिर से शुरू करने की बात है। खास बात यह है कि इसमें जो बीजेपी का एजेंडा हुआ करता था, गाय, संस्कृत, इनको आगे बढ़ाने का, वो भी इसमें लिया गया है। गाय को भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बताया गया है राज्यपाल के इस अभिभाषण में और ये कहा गया है कि जो गौशालाओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था होगी, निराश्रित जो गायें हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। ये बड़ी बात है क्योंकि ये जो एजेंडा था गाय गोरक्षा का, ये बीजेपी के एजेंडे में शामिल था और अब कांग्रेस सरकार ने भी गाय को अपने एजेंडे में ले लिया है। ये राज्यपाल के अभिभाषण पर 20 नंबर के पॉइंट पर गाय को लेकर के काफी कुछ कहा गया है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। बातें हैं जो कि राज्यपाल के अभिभाषण में आज देखने को, सुनने को मिली। तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन बहुत बहुत शुक्रिया।